नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया के सीईओ सचिन जैन जी। सबसे पहले मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा सचिन जी, और दिवाली के दिन आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। प्रेम जी, आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और आपके आपके श्रोताओं को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। ये पर्व जो है ये आपके सब श्रोताओं के लिए नई रोशनी, एक समृद्धि, सुख और शांति लेके आए। जी सर। तो सर, हम अगर शुरू करें तो ग्लोबल गोल्ड डिमांड को अगर देखें तो पहली बार वहां पर $100 बिलियन के पार पहुंच गई है। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रिपोर्ट जारी की। तो क्या सर ये भाव बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं, अब देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बोली। $100 बिलियन, एक $100 बिलियन एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण एक हमने आंकड़ा है जो हिस्टोरिकली कभी अचीव नहीं हुआ था, और एक पहली ऐसी तिमाही रही जिसमें ये क्रॉस हुआ। ये क्यों हुआ, मैं आपको इसका थोड़ा इंसाइट देना चाहूंगा। करीब 1313 टन की कंजम्पशन ग्लोबली रही, जो इस तिमाही में रही, और करीब 5% पिछले सेम Q3 पिछले साल के ऊपर रही। लेकिन पिछले साल में और इस साल में, क्योंकि गोल्ड का स्तर एक एक कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, तो इसलिए ये $100 बिलियन अचीवेबल रहा। इसको मैं कुछ आपको इंसाइट देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, ज्वेलरी में क्या हुआ, सेंट्रल बैंक्स में क्या हुआ, और एक टेक्नोलॉजी कंजम्पशन में क्या रहा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट Q3 में डबल रही। एक डिमांड डबल हुई है। और पर्टिकुलरली जो ईटीएफ का जो एक रूपांतर रहा पूरे साल में, पहले 6 महीने उन्होंने प्रॉफिट बुक करे, थोड़ी लिक्विडेशन ज्यादा हुई। लेकिन ये Q3 जो जुलाई अगस्त सितंबर रहा, इसमें पहली बार हमने इन्फ्लोज देखे, और बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज देखे। करीब 95 टन का इन्फ्लो एक इसमें रहा ईटीएफ में। और अगर आपको कुल मिला के मैं इसका एक आंकड़ा दूं तो करीब $271 बिलियन का अब ईटीएफ गोल्ड का है। तो काफी ये अच्छा एक 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 मूवमेंट रहा। जो बार एंड कॉइन की मैं अगर बात करूं, तो बार एंड कॉइन ग्लोबली करीब 8% घटे, इसकी कंजम्पशन घटी है। और भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसकी कंजम्पशन की वजह से ये आंकड़ा थोड़ा बैलेंस हुआ, तो हमने काफी इसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। तो हमें अभी अभी आपको इंडिया का पूरा मैं डिटेल बाद में देता हूँ। अगर ज्वेलरी में जाएं तो ज्वेलरी में ओवरऑल करीब 12% की कटौती रही कंजम्पशन में अक्रॉस द वर्ल्ड, लार्जली लेड बाय चाइना, और थोड़ा मिडल ईस्ट की वजह से काफी ये मेनली रहा। अगर नहीं, इस इसमें भी जब हम भारतवर्ष में आएंगे तो भारतवर्ष के ग्रोथ की वजह से नंबर यहाँ पे टिका है, वरना ये शायद और नीचे जाता। और तीसरा अगर मैं आप बताऊं आपको टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में जो हमने हर क्वार्टर बाय क्वार्टर एक चीज देखी है कि टेक्नोलॉजिकल कंजम्पशन गोल्ड की काफी बढ़ रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूसेज बढ़ रहा है। तो इस क्वार्टर में भी हमने करीब 7 से 7.5% की बढ़ोतरी देखी। इसके बाद थोड़ा सेंट्रल बैंक में बात करें तो सेंट्रल बैंक में Q1 बहुत स्ट्रांग था। आपको याद हो Q2 में आपकी मेरी बात हुई थी, जब चाइना सेंट्रल पीपल बैंक ऑफ चाइना की कंजम्पशन थोड़ी रुकावट में थी, उन्होंने कम कम खरीदा। और इस क्वार्टर में भी कुछ बैंक से खरीदा है, कुछ से काफी म्यूटेड रहे। तो और ओवरऑल तो जैसे 3 बैंक जिनकी अच्छी बाइंग रही, एक बैंक ऑफ पोलैंड जिनकी करीब 42 टन रही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करीब 13 साढ़े 13 टन रही, और आपका बैंक ऑफ हंगरी जिनने करीब 19 20 टन के आसपास सोना खरीदा। लेकिन अगर आप इस पूरे नंबर को साथ साथ रखें तो ये सेंट्रल बैंक बाइंग इस साल की 594 टन की हो चुकी है, जो कंपेरेटिवली 2022 को क्रॉस कर गई है। तो इट इज फेयरली हेल्दी नंबर अगर ओवरऑल उस पर देखा जाए तो। और सप्लाई अगर आप देखें तो करीब 5% की सप्लाई बढ़ी है। तो ये ओवरऑल ओवरऑल आंकड़े हमारे ग्लोबल रहे। तो सर, अगर भारत की बात करें तो मैं डेटा देख रहा था, कल आपका कोट भी आया था हमारे पास, और पूरा इंडिया के डिमांड का डेटा। तो उसमें जो है हर चीज बढ़ी हुई है, चाहे ज्वेलरी डिमांड देखो, चाहे इन्वेस्टमेंट डिमांड देखो, चाहे रिजर्व बैंक की डिमांड देखो। और अगर पिछले क्वार्टर का भाव देखें तो एकदम ऑल टाइम हाई भाव चल रहा था। तो मतलब भारतीयों का सोने के प्रति प्रेम कभी कम नहीं होता है। बिल्कुल 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 ठीक बोल रहे हैं वेदन जी। मगर अगर थोड़ा आंकड़े के बारे में पहले बात करते हैं कि क्या क्या रहा, तो इस तिमाही में जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर की तिमाही है, इसमें करीब हमारा इंक्रीज करीब करीब 18% की बढ़ोतरी हमारी गोल्ड कंजम्पशन में रही, और ये करीब 248.3 टन की टोटल डिमांड रही। लेकिन अगर आप देखें तो 18% की वॉल्यूम इंक्रीज है, और वैल्यूम अगर आप देखें तो करीब 53% का ओवरऑल इंक्रीज हमने देखने को मिला, जो टोटल मिला के 1,65,000 करोड़ के आसपास रहा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट जंप है। और अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमने ये नंबर इन्वेसाइज करे होते पिछले साल, तो ये वैल्यू वाइज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप जो हमारे मार्केट में हमने देखने को मिली। अगर इसको दो भाग में डिवाइड किया जाए, एक ज्वेलरी, ज्वेलरी में
जो दूसरी तिमाही थी जब प्राइसेस गोल्ड के बढ़ रहे थे, तो सबसे जो टफ एक एक समय रहा वो ज्वेलरी मार्केट के लिए रहा, एक्सेप्टिंग अक्षय तृतीया वाले वीक में। और एक हमने एक गिरावट देखी थी उस समय। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है साल में कि ये क्वार्टर जो हमारा रहा है जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें करीब 10% की बढ़ोतरी हमने देखने को मिली फॉर ज्वेलरी। और इसकी अगर आपको मैं वैल्यू बताना चाहूँ तो 1,14,000 करोड़ की इसमें कंजम्पशन ज्वेलरी के प्रति रही। और इसको देखना जरूरी है कि क्यों ऐसा रहा। तो जुलाई जब शुरू हुआ था तो काफी वैसी कोई खास बात नहीं थी, थोड़ा स्लो ही था मार्केट। 22 जुलाई को हमारी रिस्पेक्टेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ही सेंटेंस में काफी चीजें चेंज करी। उन्होंने एक चेंज करा, एक तो जितना ये हमारा स्मगलिंग का एक नेक्सस था, जो ग्रे मार्केट का नेक्सस था, वो एक सेंटेंस में पूरा उन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया। दूसरा, एक कंजम्पशन जो इंडियन कंज्यूमर को एक सेम एट पैरिटी लेके आ गए जो ग्लोबल कंज्यूमर की है, उससे हमने बहुत एक एक रुझाव हमारे को मिला। और अगस्त का जो महीना था वो एक तरह से एक मिनी दिवाली का महीना रहा, अगर आप इंडस्ट्री में बात करें तो। और काफी ऐसी कंजम्पशन जो बड़े पीसेस की थी, जो ऐसी थी जो लोगों ने प्रीपोन करी, जिनके घर में शादी थी उन्होंने पहले खरीदी। और आई एम श्योर वही अभी काफी खुश होंगे वो लोग, क्योंकि जुलाई अगस्त से अब तक में ऑलरेडी काफी चेंज आ गया है गोल्ड के प्राइस में। तो कंजम्पशन एक ज्वेलरी की काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिली। और पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि लाइट वेट ज्वेलरी थी, हमने हैवी वेट ज्वेलरी, बड़े पीसेस, अर्बन रूरल दोनों में मूवमेंट हमने काफी अच्छा देखने को मिला। तो ये रहा। जब तीसरा एक उसमें आता है कि इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन और इन्वेस्टमेंट डिमांड हमारे देश में कैसे रही। तो इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन में अगर आप देखें तो हमारा जो बढ़ोतरी रहा करीब 41% की इंक्रीज वॉल्यूम में रही। लेकिन अगर आप देखें वॉल्यूम और वैल्यू के हिसाब से, तो करीब 83% का हमने इंक्रीज देखा है ऑन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बार एंड कॉइन और अगर इन्वेस्टमेंट है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक चेंज रहा, जो हमारे एक कॉन्फिडेंस गोल्ड के ऊपर, एक एक वित्तीय की इन्वेस्टमेंट की तरह जो देख रहे हैं लोग, उसमें काफी हमारा एक मूवमेंट रहा है। तीसरी चीज ये रही कि एक रिसाइकलिंग कई बार देख एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एक स्टिमुलस देता है कि रिसाइकलिंग का कैसा रोल है। क्योंकि उससे एक बात तो यह है कि क्योंकि आप हमारे रिकॉर्ड हाई प्राइसेस हैं, तो लॉजिकली कंज्यूमर के लिए बेस्ट टाइम है खरीदने का। लेकिन एक कंज्यूमर सेंटिमेंट कॉन्फिडेंस को लेके काफी स्ट्रांग है। इसलिए हमने करीब 24 टन की हमने क्या कहते हैं इसको, रिसाइकलिंग हमने देखी गोल्ड में, जो करीब 22% ज्यादा है पिछले सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से। लेकिन अगर ओवरऑल नंबर देखें तो ये एक सेंटिमेंट रिवील ये करता है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस गोल्ड पे काफी स्ट्रांग है और वो होल्ड कर रहे हैं इस कमोडिटी। इसके अलावा आपने मेंशन किया, भारतीय रिजर्व बैंक की बाइंग कंटिन्यूड रही है। कभी 18 18.5 टन की उनकी एवरेज पहली तिमाही में और दूसरी तिमाही में रही। इस तिमाही में हम करीब 13.5 टन की उन्होंने बाइंग करी है, लेकिन कंटिन्यूड बाइंग है। और शायद आपने आज का अखबार पढ़ा हो तो बड़ी अच्छी एक न्यूज़ है कि काफी गोल्ड हमारे घर आया है, और गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आई है, तो बड़ी एक खुशी की बात है। तो उनका एक कॉन्फिडेंस गोल्ड को लेके, और ये वही जो एक आर्ग्यूमेंट गोल्ड की रही है कि ये सेफ सेफ हेवन रहा है, और एक डी डॉलराइजेशन का मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है, तो उसी को रिवील करके हर बैंक अपनी तरफ लेके आ रहा है। और लास्टली मैं ना बताना चाहूंगा कि जो प्राइस गोल्ड का था सेम टाइम पे ग्लोबल प्राइस, अगर मैं यूएस डॉलर आउंस के हिसाब से बताऊं, तो करीब ऑलमोस्ट ये इस साल इस क्वार्टर में करीब $2,474 एक एवरेज रहा, विदाउट टैक्सेशन विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी। जो पिछले सेम टाइम पिछले तिमाही में पिछले साल में करीब $1,900 $1,926 था। और अगर आप 10 ग्राम गोल्ड के हिसाब से देखें तो करीब 66,614 रुपये, 66,614 रुपये का एवरेज हमने प्राइस देखा, विदाउट कस्टम ड्यूटी विदाउट टैक्सेशन, जो सेम टाइम पिछले साल करीब 51,000 का था। तो आप देखें ये एक जो चेंज प्राइस का रहा और एक मेंटेन्ड वॉल्यूम रही। ऑफ कोर्स एक थोड़ा इंक्लिनेशन इन्वेस्टमेंट बार की तरफ बढ़ रहा है, जो काफी अच्छा एक मुद्दा रहा। जी सर, जैसे आप कह रहे हैं पिछली दिवाली पे जिन लोगों ने सोना खरीदा होगा, तो आज जो है वो 30% के रिटर्न पर बैठे हैं। मतलब 20,000 रुपये, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मनी बात करूं, 10 ग्राम में उनको 20,000 रुपये का करीब करीब फायदा हुआ है। क्योंकि उस समय जो भाव थे वो और आज का अगर हम कंपैरिजन करेंगे भाव का, तो 30% की वहां पर तेजी, 30% से ज्यादा की तेजी वहां पर आ चुकी है। तो सर, ये जो तेजी आई है भाव की, क्या इसका डिमांड पर कोई असर पड़ने की संभावना है क्या? दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कोई प्राइसिंग के टारगेट नहीं देता है, वो नॉर्मली ट्रेंड्स ही बताता है। इसलिए मैं सचिन जी से प्राइसिंग के टारगेट नहीं पूछ पाऊंगा, अगर आप वैसी कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो।
नहीं विनीत भाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हमारा एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हमारा प्रोजेक्शन प्राइस का नहीं रहता, लेकिन कुछ हमने ऐसी चीजें सीखी इस बार पुरेन, काफी काफी अच्छी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें रही, जो एक ट्रेंड और एक माहौल आपको समझाएंगी। जब प्राइस करीब 21-22 दिन पहले गोल्ड में पहली बार 80,000 क्रॉस हुआ इंडिया में ऑन रिटेल, तब हम सब काफी एक कॉन्वर्सेशन थी कि कंज्यूमर शायद नहीं आएगा दुकानों पे, शायद फुटफॉल नहीं होगी, शायद कंजम्पशन नहीं होगी। और पिछले दिवाली से, धनतेरस से करीब एक हफ्ते पहले से मैं सारे मार्केट गया, और मैं मार्केट मतलब छोटे मार्केट, बड़े मार्केट, बड़े रिटेलर, छोटे रिटेलर, सब पे गया मैं। और एक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था, जो आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए, आप जाए आपको वैसी सेंस हो जाएगी कि मूवमेंट कैसा है। तो मूवमेंट बहुत रोबस्ट था, एक्साइटमेंट काफी स्ट्रांग थी। और एक हमें एक आंकड़ा दिखते हैं कि कंज्यूमर्स कई बार एक बुकिंग करते हैं गोल्ड की, जो धनतेरस वाले दिन, दिवाली वाले दिन पिक करने आते हैं। और वो जो बुकिंग का एक रेशो था वो बहुत स्ट्रांग रहा। तो एक ऑलरेडी पिछले हफ्ते से एक सेंटिमेंट था कि इस प्राइस पे भी कंजम्पशन अच्छी आनी चाहिए। और जो पिछले 2 दिन में हुआ, छोटी दिवाली वाले दिन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे महत्वपूर्ण दिन हमारा रहता है धनतेरस का, उसमें सुबह से ही एक मोमेंटम काफी स्ट्रांग सुनने को मिला। जवेरी बाजार जैसी जगहों पे लाइनें लगी हुई थी, और ये काफी दुकानें काफी लेट तक, समझिए काफी सारे रिटेलर से मेरी बात हुई जो रात को 12 बजे के बाद भी दुकानें खुली हुई थी, और मूवमेंट बहुत स्ट्रांग रहा। कई जगह से ऐसी रिपोर्ट आई कि दोपहर में, शाम तक गोल्ड कॉइन खत्म हो चुके थे। तो ये सब सुनने को मिल रहा है, एक इसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकलेगी, लेकिन ओवरऑल एक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग रहा। तो इस प्राइस पे कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस है। और जो 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 एक माहौल है, जियो पॉलिटिक्स जो एक रहता है इंपॉर्टेंट, जियो पॉलिटिक्स हमें राइटली और रॉन्गली ऐसा नहीं लगता कि अगले 3 महीने में, 6 महीने में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लंबा चलने वाला है। आपका यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, जो ऑलरेडी काफी चीजें इंकॉर्पोरेट कर चुका है। तो एक जो ओवरऑल माहौल है, बट फंडामेंटली जो वेस्टर्न इन्वेस्टर है, जो ईटीएफ को लेके पहले बाइंग नहीं कर रहा था, उनकी बाइंग अब शुरू है, उनकी नॉर्मली बाइंग स्ट्रॉन्गर रहती है। और ये जैसे आपने मेंशन कर दिया कि 30% का रिटर्न मिला है, तो गोल्ड का परफॉर्मेंस किसी भी एसेट क्लास के प्रति बहुत स्ट्रांग रहा है। और हमारा हमेशा से कहना ही रहा है एज वर्ल्ड काउंसिल के, आप सिर्फ 30% को ना देखें, मे भी थोड़ा कम हो, मे भी थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन गोल्ड को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से अपने पोर्टफोलियो में, अपनी बचत में और उसमें रख देखें। और एक जो एक अलग मुद्दा, एक और भी इंडिया के हिसाब से हमारे को स्टडी करना चाहिए, एटलीस्ट इन दी एनालिसिस, कि एक टीयर 5, टीयर 6, टीयर 7 सिटी, जो ज्यादातर छोटे शहर या रूरल इंडिया के नाम से हम लोग वो करते हैं, रूरल इंडिया में जो गोल्ड का कंजम्पशन है, जैसे अर्बन में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, कि वित्तीय के आपने इन्वेस्टमेंट करा, एक गोल्ड का कंजम्पशन यहाँ पे एक बचत के तौर पे रहता है, सेविंग के तौर पे। और इसमें मेंटालिटी काफी फर्क है। अभी हम लोग खड़े हैं एक बहुत बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मानसून के बाद, काफी एक रूरल इंडिया में काफी एक मूवमेंट है, काफी कैश लोगों के पास है, और हम उसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी सेविंग को लेके है। उनके पास एक अमाउंट मनी होता है, वो जाते हैं, एक तरह से हम कहते हैं वो प्राइस एग्नोस्टिकली काम करते हैं। और वो ये नहीं देख रहे कि 1% टर्न है, 2% टर्न है, वो देख रहे हैं कि एक तरह से अपनी बचत बढ़ रही है, एक आपकी एसेट बढ़ रही है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस अगले से 3 महीने महीने में एक, मुझे लगता है काफी स्ट्रांग मूवमेंट आना चाहिए रूरल इंडिया से फॉर श्योर, एंड वो जो रियल कंजम्पशन वहां पे आएगी। सर एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो IHS वर्ल्ड का पहला गोल्ड का SRO गोल्ड इंडस्ट्री के लिए भारत में लॉन्च हुआ था, तो वहां पर क्या प्रोग्रेस है और किस तरह से ये आम ग्राहक और जो हमारे ज्वेलर भाई है या जो बुलियन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई पूरी चेन है उसकी किस तरह से मदद करेगा, वहां पर क्या प्रोग्रेस है, वो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। नहीं, धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने ये पूछा सवाल। तो हमने आईएचएस को अनवील किया था इंडस्ट्री के सामने अगस्त 8 को। और ये हमने पूरा कि इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है। जैसे आपने बोला कि ये विश्व में सबसे पहली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन गोल्ड वैल्यू चेन की रही है। उसके बाद से हमारा अब बोर्ड फॉर्मेशन चल रहा है, और जिसे कहते हैं बैकएंड का पूरा काम चल रहा है। हमारी इंडिपेंडेंट टीम हायर हो रही है, तो जिसमें एक सीईओ, उनकी पूरी टीम अभी हायर हायर में चल रही है। पूरा ऑडिट फ्रेमवर्क हमने सेंसिटाइज किया है सारी इंडस्ट्री से, जिससे कि हमने 6 भाग में इसे डिवाइड किया है, बुलियन डीलर, रिफाइनरी, रिटेलर, ऑनलाइन रिटेलर, इस तरह से करके 6 भागों में डिवाइड करके उनकी सारी एनालिसिस चल रही है। और ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से अपने टाइमलाइन के प्रति आगे बढ़ रहा है। इसमें हम रजिस्ट्रेशन खोलेंगे Q1 में, जिसमें कोई भी रिटेलर इसमें अप्लाई करके इसका इसका मेंबरशिप, अपनी ऑडिट करके इसकी मेंबरशिप ले सकता है। और इसका कंज्यूमर, अभी तक जो B2B, हम एक तरह से बिजनेस टू बिजनेस हम बात कर रहे हैं, इसको हम बिजनेस टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर अवेयरनेस हमारी Q1, थोड़ा एंड ऑफ Q1 में शुरू होगी।
और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। हम लोगों ने कोई आप मानिए बेस्ट एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं, बेस्ट माइंड के साथ काम कर रहे हैं। और हमारी इंडस्ट्री जब उस कैंपेन को देखेगी तो मेरा बहुत मतलब मेरा बिल्कुल विश्वास है कि सब लोग उसे देख के बहुत प्लीज होंगे, उससे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बेस्ड है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए। और एक कंज्यूमर जो सोने की कंजम्पशन करने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेगा और प्राउड फील करेगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। सोना जो है, जैसे आपने इससे पहले वाले सवाल के जवाब में बोला था कि इंडिया में जो है सेविंग जिसको कहते हैं उसके तौर पर भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में देखा जाता है। और जो ग्रामीण इलाके वहां पर लोग, सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, अर्बन में भी जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो लोग अभी भी भाव बढ़ने के बाद भी पूछते हैं अभी और ले ले क्या, अभी थोड़ा सा ले ले क्या। मतलब तो भी वहां पर जिसको कहते हैं कि वो आज के लिए नहीं सोच रहे हैं, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिनके बच्चे छोटे हैं वो अभी से सोच रहे हैं कि हम अभी से ही सोना इस प्राइस में खरीद ले, क्योंकि 8-10 साल बाद क्या भाव होगा किसी को नहीं मालूम है। जैसे पहले के अगर हम 10-15-20 साल का रिपोर्ट भी देखें रिटर्न का, तो वहां पर लगातार सोने ने 10-12% से ऊपर तो रिटर्न दिया ही है, या 10-12% से ज्यादा प्राइस तो बढ़ा ही है। सर और कुछ नया आप करने वाले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से? कई सारी चीज नई हो रही है वीरेंद्र। हमारे 2-3 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो हम लोग जनवरी में लॉन्च करेंगे। एक इस तरह की हमारा एक रुझाव है, थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा आपको, मगर पूरी डिटेल जब ये तैयार हो जाएगा आपके आपके चैनल के थ्रू आपके श्रोताओं को मैं उसमें डिटेल्स भी समझाऊंगा। लेकिन पहला हमारा सोचना ये है कि एज अ इंडस्ट्री हमारे को एक यंगर कंज्यूमर के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह अब जैसे अभी परसों धनतेरस था, और आपके श्रोताओं से बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप जाएं और अपना एक अखबार उठाएं, जहाँ जहाँ पे भी आप हो, जिस शहर में भी आप हो। मेरा सोचना यह है कि अगर अखबार में 10 पन्ने होते हैं तो उस दिन कम से कम 15 पन्ने तो जरूर होंगे। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया बड़े अखबार हैं तो वो बहुत मोटे होते हैं, लेकिन अगर आप देखें उसमें तो पूरे अखबार में हमारी तरफ से काफी एडवर्टाइजिंग है, ज्वेलरी इंडस्ट्री की, सोने की इंडस्ट्री की। और आप लोगों के आपके श्रोताओं ने सबने एडवर्टाइज किया होगा। लेकिन आप एक कॉमन चीज उसमें देखेंगे कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग है उसमें हर जगह एक सितारा लगा हुआ है कि कितना परसेंटेज ऑफ, कितना ऑफर है, कितना ये है। और अगर आप कंज्यूमर, एक यंगर कंज्यूमर को दिखाएं वो चीज जो हमने स्टडी किया, और एक स्टडी हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं, तो कंज्यूमर जब वो देखता है तो वो हमारी इंडस्ट्री से दूर हटता जा रहा है। यू नो जरूर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, लेकिन हमारे को एक तरह से अपनी कम्युनिकेशन, अपना जिस तरह का रिटेल है, थोड़ा सा मॉडर्नाइज, थोड़ा कंटेम्पराइज करना पड़ेगा। तो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि एक ऐसी थीम मार्केटिंग की, कम्युनिकेशन की, जो पूरी इंडस्ट्री यूज कर पाए। उसमें 4-5 जरिए रहेंगे कि आपकी एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे कि एक, ये नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक अपना कैंपेन डाले, तो पूरी इंडस्ट्री एक कॉमन तरीके से, कुछ कॉमन, प्रोडक्ट आपका है, ब्रांड आपका है, लेकिन कुछ कॉमन जरिए से हम गोल्ड और कंज्यूमर की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर करें। अगर मैं कंज्यूमर हूं, यंग कंज्यूमर हूं, तो मैं गोल्ड के प्रति अपना, समझिए, प्यार आगे एक्सप्रेस कर पाऊं। आज नहीं कर पा रहे हम, और हम एज ए इंडस्ट्री ऐसा काम भी नहीं कर रहे। तो एक तो इसमें काफी हमारा काम चल रहा है, जो हमारे को लगता है आज हम शुरू करेंगे, और कुछ सालों में मेरा बिल्कुल 100% मानना है कि गोल्ड विल बी द न्यू गोल्ड। सोना एक नया सोना होगा, और नया, नए प्रकार से हम कम्युनिकेट, एक नए कंज्यूमर को, जो आज की ट्वेंटी जेन जी, जेन मिलेनियल बोलते हैं, वो पूरे रिवाइटलाइज होके गोल्ड खरीदेंगे, और मैं बोल रहा हूँ ज्वेलरी खरीदेंगे। मगर हम सबको काम साथ करना पड़ेगा इसमें। एडवर्टाइजिंग एक एक पिलर है। सेकंड है आपका जैसे ट्रेनिंग। तो अगर आप किसी भी एक एक ज्वेलरी स्टोर पे जाए, और पिछले 10 दिन में सिर्फ ज्वेलरी स्टोर पे गया हूँ, आप जब पूछते हैं गोल्ड के बारे में, गोल्ड ज्वेलरी के बारे में, तो जो सबसे बड़ा एक वेपन एक हमारे सेल्स एम्बेसडर के पास होता है, वो होता है कैलकुलेटर। और वो कैलकुलेट करके डिस्काउंट बताता है बस। और हमारे को ये चेंज करके कुछ महत्वपूर्ण चीजें सोने के बारे में बतानी पड़ेंगी। तो सेकंड हमारा पिलर रहेगा ट्रेनिंग, जो हम ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तीसरा, विजुअल मर्चेंडाइजिंग के, गोल्ड किस तरह दुकानों में रखा जाए, उस पर एक चेंज होना चाहिए, और कुछ और टेक्नोलॉजिकल थिंग। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है हमारा। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जो हम सरकार के साथ आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, जो एक हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक एक हमारा एक डेस्टिनेशन निकाली है, जिसे वो बोलते हैं विजन 2047। ये 2047 में हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, हम संपूर्ण रहेंगे। तो उसमें जो ग्रोथ हो रही है उसमें सोने का क्या रोल है, सोनी इंडस्ट्री का क्या रोल है, और हमारे को उस दिन के लिए क्या रेडी करना है, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री 2040 में किस चीज के रेडी हो, 2030 में किसके लिए रेडी हो। तो वो काम हम दूसरा कर रहे हैं। और तीसरा हमारा काम रहेगा
जो हम ईटीएफ के साथ काफी सारी चीजें इंडस्ट्री में फोकस करके एक नए कंज्यूमर को जो म्यूचुअल फंड में लगा रहा है पैसा और एक डीमैट अकाउंट के थ्रू लगा रहा है, उसमें एक ऑप्शन हम इसमें भी देंगे ईटीएफ का। तो बहुत सारे काम कर रहे हैं सर, लगता है मुझे आप बहुत ज्यादा ही व्यस्त होंगे इस समय, इस दौरान, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रखी है। चलिए, हम आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। और फिर से मैं हमारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा कि आप जो है सभी के घर में सुख समृद्धि आए और आप ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदें, हमारी यही कामना है। सचिन जी, आपको भी ढेर सारा धन्यवाद वहां पर, आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू वीरेंद्र जी। और मेरा सिर्फ ये कहना रहेगा एंड में कि ये जो समय है हमारे पास, हमारे सामने है, क्योंकि आपके श्रोता ज्यादातर एक व्यवसाय में, गोल्ड के व्यवसाय में जुड़े हैं, मैं बोलना चाहूंगा ये गोल्डन टाइम है हमारे लिए कि अगर हर जना थोड़ा रिवाइटलाइज करके एनर्जी की तरह नई चीजें करके थोड़ा वेलकम रहे, तो ये जो अगला 10 साल का पीरियड है ये बहुत ही अच्छा पीरियड हमारे लिए रहेगा। तो इसी के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। और वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया। हैप्पी दिवाली। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।